गुड मॉर्निंग यूपीएसआई के साथियों। मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। दोस्तों, सबसे पहले तो सभी यूपीएसआई के साथियों को मेरी तरफ से धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज बात करेंगे जो मेडिकल हो रहा है उसके बारे में। जैसे कि कई जिलों के मेडिकल के कितने बच्चे वहाँ पर पास हो रहे हैं और कितने बच्चे अनफिट हो रहे हैं, तो उनकी हमारे पास एक डाटा है जो कि कल हमने मालूम किया है अलग अलग जनपद से। कुछ तो डाटा ठीक है, पर कुछ बहुत हैरानी वाली डाटा है इसमें। जो हैरानी वाले डाटा है वो देख के एकदम शॉकिंग। एक वो होता है कि जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही हुआ कि ये क्या हुआ, बिल्कुल ओरिजिनल वैसा ही कुछ डाटा आया है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं उसके बारे में। और फिर इसके बाद बात करी जाएगी जो कोर्ट केस चल रहा है बच्चों का जो नॉन सेलेक्टेड है, उसके बारे में आगे क्या चल रहा है और क्या क्या होने की उम्मीद है और कब तक होने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात आजकल जो निकल कर आ रही है, सर ये कब तक होगा, कब तक केस चलेगा, कब तक कुछ इसमें हो सकता है, इस बारे में। तो सबसे पहले भाइयों आपको बता दें कि जो दोस्त हमारे वीडियो पहली बार आए हों और उनको लग रहा हो कि ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी या दी जा रही है, तो वो लोग मेरा जो ये चैनल है यूट्यूब चैनल, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आगे भी उनको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो कोर्ट केस से हो, चाहे वो लेखपाल से संबंधित जो एक कोर्ट केस पड़ा है उससे हो, सबसे पहले आपको दे दी जाएगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। पहले बात करते हैं हाथरस की। देखिए, हाथरस में जो कल मेडिकल हुआ है, उसमें मैं बता दूं कि 18 बच्चे उसमें कल पार्टिसिपेट बुलाए गए थे, जिनमें से एक बच्चा नहीं आया था, एब्सेंट था, और 3 बच्चे अनफिट हो गए थे। तो ये तो बात रही हाथरस की। दूसरी बात करते हैं, दूसरा ज़िला जो है मेरठ। मेरठ में 18 बच्चे मेरठ में ही बुलाए गए थे, जिसमें 2 अनफिट हो गए थे। एब्सेंट कोई नहीं था, सभी लोग प्रेजेंट थे। फिर बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ जो कि प्रदेश की राजधानी भी है, तो इसलिए आपको मालूम है वहाँ का जो बोर्ड होता है थोड़ा बड़ा बनाया जाता है और ज़्यादा लोगों को बुलाया भी जाता है। तो इसलिए वहाँ पर 40 लोग बुलाए गए थे। तो जो डाटा निकल के आ रहा है वो बहुत ही अच्छा डाटा है कि वहाँ सिर्फ 3 लोग ही ऐसे हुए जो अनफिट बोर्ड द्वारा घोषित करे गए। इसी तरह आप सहारनपुर में देख लीजिए। सहारनपुर में भी 3 ही लोग 50 बच्चे बुलाए गए थे, उसमें 3 लोग अनफिट हुआ, 3 लोग नॉट प्रेजेंट एब्सेंट रहे। फिर उसके बाद बात करते हैं सबसे शॉकिंग जो एक क्या कहते हैं, जो एक डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है और वो पहले ही दिन से वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक तरह से मेडिकल के, खासकर मेडिकल के उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो शॉकिंग न्यूज़ देने वाला बना रहा। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वो ज़िला, जैसे कि आपको मालूम है, वो डिस्ट्रिक्ट है प्रयागराज। तो प्रयागराज में पहले ही दिन से ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा अगर कंपैरिजन किया जाए दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे एक परसेंटेज अगर निकालो तो लगभग 3 गुना परसेंट वहाँ से दूसरे ज़िलों के कंपैरिजन में यहाँ आउट हो रहे हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ जो कल का जो यहाँ का रिज़ल्ट था प्रयागराज का, उसके बारे में। जहाँ 50 बच्चे बुलाए गए थे, इसमें एक बच्चा एब्सेंट था और जो अनफिट हुए हैं उनकी संख्या है 17। अब ये देखने वाली बहुत बड़ी बात है कि 17 बच्चे यहाँ पे एब्सेंट हुए हैं। एक दोस्त
कल उससे बात भी हुई हमारी, तो उसने भी हमको यही बात बताया कि भैया प्रयागराज में जिसका मेडिकल हो रहा है, समझ लीजिए उसमें कई बच्चे तो ऐसे हैं कि मतलब उसके खुद के भाई का भी मेडिकल था, तो दुर्भाग्य से वो भी अनफिट हो गया। और वो उसने बताया कि भैया हमारे भैया पहले से कांस्टेबल हैं। उसने बताया कि मेरे भैया पहले से यूपी में ही कांस्टेबल हैं और उनका मतलब समझ लीजिए एक तरह से पूरी तरह से मेडिकल फिट है वो। और जिस लिए उनको निकाला गया है, उसके बाद जब वो घर आए लौट के, तो उसको उन्होंने मतलब जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं उससे उन्होंने मतलब चेकअप कराया, तो उन्होंने कहा जिस लिए निकाला गया है उसमें तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको निकाला नहीं जाना चाहिए था। तो उसके मतलब उस लड़की के कहने पे मैं बता रहा हूँ, उसके कहने का मतलब कि उसने शायद बताया कि उसने जो ये बताया कि उसने कहा पहले एक बोल्ट चेक कर रहा है, फिर उसके बाद एक मेन डॉक्टर हैं वो चेक कर रहे हैं। तो ज़्यादातर दिक्कत वहाँ पर हो रही है कि मतलब वहाँ पर प्रॉब्लम मेन आ रही है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा अनफिट हो जा रहे हैं। तो ये तो बात रही प्रयागराज की। तो ये जो बात है ये मैं उससे जो बात किया हूँ उससे मालूम चला है, और जो उसने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो और तो हर जगह का डाटा एक तरह से लगभग सिमिलर है। जैसे कि मान लीजिए किसी में 3, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 4 निकल रहे हैं। बस जो प्रयागराज का है यही थोड़ा शॉकिंग न्यूज़ दे रहा है। तो ये तो बात रही आपके जो मेडिकल जो चल रहा है प्रेजेंट में, 31 तारीख तक चलेगा, उसके बारे में। अब बात करते हैं कोर्ट केस के बारे में। कोर्ट केस जो नॉन सेलेक्टेड साथी हैं उनका। देखिए दोस्तों, ये जो अगला महीना है नवंबर, ये आपके कोर्ट केस का एकदम निर्धारण करेगा। कोर्ट केस चाहे कह लीजिए, चाहे यूपीएसआई भर्ती कह लीजिए, उसका एकदम बिल्कुल समझिए उसका रास्ता दिखाएगा कि ये भर्ती किधर जा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया मेडिकल होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेडिकल एक अलग प्रक्रिया है, भर्ती बोर्ड द्वारा की जा रही है, तो वो अपना काम करता रहेगा। तो जो नवंबर महीना है ये आपके लिए सबसे क्रूशियल महीना रहेगा। इसमें निर्धारित हो जाएगा कि भर्ती किधर जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है पहले ही केस 2 तारीख को लगा है, फिर उसके बाद 9 तारीख को लगा है, फिर उसके बाद 14 तारीख को लगा है। 3 केस आपके एक के बाद एक लगे हैं, बैक टू बैक लगे हुए हैं। तो इन्हीं 3 केसेस में आपका ये क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो एपी सिंह सर वाला जो केस है इलाहाबाद में, उसको भी इसी बीच में पढ़ने की पूरी संभावना है। ये आपके 2 तारीख से 14 तारीख के बीच में। अभी मैं एग्जैक्ट डेट तो आपको नहीं बता पाऊँगा, पर जो मुझे जो मालूम चल रहा है अपने जो दोस्तों के द्वारा, तो उससे ये क्लियर हो रहा है, ये जो आपका ये 2 तारीख है, 2 नवंबर और 14 नवंबर, इस बीच में आपका ये केस लगने वाला है। और उन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, और जैसा कि लग रहा है कि कोई ना कोई बढ़िया जजमेंट, कोई ना कोई ऐसा जजमेंट आएगा कि मतलब जो करप्शन हुआ है, ठीक है, जो करप्शन हुआ है, जो गलत तरीके से बच्चे जो इसमें आ गए हैं, उनको एक तरह से फ़िल्टर करने का काम किया जाएगा। चाहे वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे एसआईटी इन्वेस्टिगेशन हो, किसी भी प्रक्रिया द्वारा उनको फ़िल्टर करने का काम किया जाएगा। और या तो ज़्यादा, जैसे लगता नहीं, जब ज़्यादा करप्शन हो जाता है तो उनको फ़िल्टर करना मुश्किल हो जाता है, तो री एग्ज़ाम किया जाता है, तो ये री एग्ज़ाम किया जा सकता है। तो जो भी जानकारी होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी निकल के आएगी, चाहे मेडिकल से संबंधित हो, चाहे कोर्ट केस से संबंधित हो, वो आपको मेरे चैनल द्वारा सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी और सबसे ऑथेंटिक प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये चैनल लगता हो कि हाँ बिल्कुल सटीक और सही इन्फॉर्मेशन देता है, तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।